वक्फ संशोधन बिल आज राज्यसभा में आएगा। सरकार आज ही राज्यसभा से बिल को पास करवाने की कोशिश। राज्यसभा में बिल के बहुमत से पास होने के आसार। सरकार के पास 125 वोट, जबकि विपक्ष के पास 95। बहुमत के लिए चाहिए 119 वोट। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में रात 2 बजे बहुमत से पास हुआ। बिल के पक्ष में 288 और खिलाफ 232 वोट पड़े। बिल पर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, टीएमसी और ओवैसी समेत 100 से ज्यादा संशोधन आए, लेकिन सारे प्रस्ताव गिर गए। संशोधनों पर देर रात तो हुई वोटिंग। वक्फ संशोधन बिल पर भड़के ओवैसी, सदन में फाड़ी बिल की कॉपी। कहा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका का कानून फाड़ा, मैं इसे फाड़ रहा हूं। ओवैसी ने बिल को बताया हिंदू मुस्लिम में विवाद पैदा करने वाला। कहा, इसका मकसद मुसलमानों को रुस्वा करना और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना। ओवैसी के बिल को फाड़े जाने पर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने किया पलटवार। कहा, ओवैसी बिल को असंवैधानिक कहते हैं, लेकिन बिल को फाड़कर उन्होंने असंवैधानिक काम किया है। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराने का आरोप लगाया। कहा, वक्फ संशोधन बिल धर्म में दखल नहीं, वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। अमित शाह ने कहा, वक्फ की संपत्ति के रखरखाव के लिए बिल लाया गया। कांग्रेस ने 2013 में तुष्टीकरण के लिए संशोधन नहीं किया होता तो आज ये बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने वक्फ बिल को एक नई उम्मीद बताया। कहा, अब तक गरीब मुस्लिम परिवारों को इससे दूर रखा गया, अब इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 2013 में तुष्टीकरण के लिए जो गलतियां कांग्रेस ने की उसे हमने सुधारा। अब गरीबों को उनकी जमीन पर हक मिलेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वक्फ बिल को बताया बेहतर। कहा, विपक्ष को भी करना चाहिए सहयोग। ये संशोधन गरीब और मुस्लिम महिलाओं के हक में है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, बहुत कम बहुमत से बिल पारित करवाने में सरकार सफल रही। बहस में सभी पक्षों ने अपने विचार रखे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने वक्फ संशोधन विधेयक को बताया महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक। कहा, सभी को इंसाफ देने के लिए बड़ा कदम है। वक्फ बिल पास होने से नाराज दिखे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। कहा, सरकार ने संविधान को दरकिनार कर दिया, देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। वक्फ बिल पारित होने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। कहा, इसके खिलाफ अदालत में लड़ेंगे लड़ाई। बिल से मुस्लिम समुदाय और वक्फ दोनों को नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी बोले, मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा बुरा कानून पहले कभी नहीं पास हुआ। संविधान को ताक पर रखकर काम किया गया। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, राज्यसभा में भी करेंगे बिल का विरोध, जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। टीएमसी ने भी वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया। सांसद सौगत राय बोले, ये असंवैधानिक है, हम इसे चुनौती देंगे। वक्फ संशोधन विधेयक के चलते लखनऊ पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया। डीसीपी सेंट्रल ने लोगों से अफवाहों पर न ध्यान देने की अपील की। पीएम मोदी की आज से 2 दिनों की थाईलैंड यात्रा। बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कर्नाटक के फ्रीडम पार्क में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किया प्रदर्शन। राज्य सरकार की नीतियों समेत कई मुद्दों पर विरोध दर्ज करवाया। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिवाजी महाराज को बताया आधुनिक युग का आदर्श। का पौराणिक युग में हनुमान आदर्श थे। शिवाजी महाराज पर पुस्तक विमोचन के दौरान बोले संघ प्रमुख, आरएसएस का काम व्यक्तिगत आदत नहीं, लेकिन शिवाजी महाराज हमेशा भारत के लिए प्रेरणा। आज से 3 दिनों के वाराणसी दौरे पर मोहन भागवत स्वयंसेवकों और प्रचारकों के साथ करेंगे संवाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू सनातन अभियान चलाने का ऐलान किया। कहा, कट्टर हिंदू बनाएंगे। बागेश्वर धाम में बनेगा हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम। धीरेन्द्र शास्त्री ने रखी आधारशिला। 2 साल में गांव तैयार हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉन्च किया रेसिप्रोकल टैरिफ। कहा, दुनिया के देशों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को खूब लूटा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक चार्ट दिखाते हुए कहा, अमेरिका भारत से आयात पर 26%, चीन से 34%, यूरोपीय संघ से 20% और पाकिस्तान से 29% टैक्स लेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने को बताया मुश्किल फैसला। कहा, पीएम मोदी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। हमसे 52% टैक्स लेते हैं। आईपीएल के 14वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस की शानदार जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया।